उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बेटियों के घबराने की चिंता कर रही है। सवाल इस बात का है कि क्या जमीनी हकीकत भी यही बयां कर रही है कि सत्ता हो या विपक्ष हो, उसको बेटियां महिलाओं की सुरक्षा से कुछ लेना देना है। चलिए इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। नारों की बात कर लें या फिर पोस्टर वार की बात कर लें, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर बनारस तक तेज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जहां दिखे सपाई वहां बेटियां घबराई। इसके बाद बीएचयू सिंहद्वार के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर लगाए गए हैं। चलिए हम उन्हीं से पहले बात कर लेते हैं। संदीप मिश्रा जी हैं, आपने लिखा है यहाँ ना दिखे भाजपाई, यहाँ की छात्राएं हैं घबराई। अपने शासन में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था दिया था, ये भी आपको दावा करना पड़ेगा। 10-90 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, 10-90 महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने दिया। ग्रामीण महिलाएं जो गर्भवती हुआ करती थी, इलाज के अभाव में गांव में ही दम तोड़ देती थी, उनके लिए 108 एम्बुलेंस पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। बच्चियों को पास होने में मेधावी छात्राओं को लैपटॉप योजना, छात्रवृत्ति योजना, साइकिल सब आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी दिया करते थे। 17 और 22 में क्यों सत्ता से बाहर, अगर ये कार्यगार अगर ये काम में हुए हैं तो आखिर में क्या वजह रही कि जनादेश नहीं मिला? देखिए उसका सबसे बड़ा रीजन है, हम समाजवादी हैं, हम समाज के हर वर्ग को लेकर चलने का काम करते हैं, लेकिन कुछ बहरूपिये टाइप के आए जो गुजरात से आए, वो बहरूपिये ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर बांटने का काम किया, जाति बांटने का काम किया और बांट कर हिंदू मुसलमान कर मंदिर मस्जिद करके लोगों को गुमराह करके वो वोट लेने का काम किया। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। पार्टी की तरफ से अपने विचार रखेंगे। अविनाश त्रिपाठी जी हैं, ये बताइए, इनका आरोप है कि अगर आप लोग कहते हैं कि जहां दिखे सपाई वहां बेटियां घबराई, तो यानी बीएचयू आईआईटी बीएचयू में क्या हुआ, और उसको लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए आईआईटी बीएचयू की घटना शर्मनाक थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें एफआईआर दर्ज की गई, उसमें गिरफ्तारियां हुई, उसमें जमानत पे वो अपराधी जो है छूटे हैं। ठीक, ये कोर्ट का प्रोसीजर था, कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करते हुए जमानत पे छूटे हैं, वो कार्रवाई चल रही है। अब आप एक चीज को देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को इतना बड़ा बयान इस समय क्यों देना पड़ा? आप देखेंगे 2017 से 24 लग गया था, जिस कानून व्यवस्था को सुधारने में लग गया था। आप देख रहे थे, आप मीडिया वाले भी देख रहे थे, आम जनता भी देख रही थी किस प्रकार से कानून व्यवस्था इतने सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन 2024 के चुनाव से जिस तरह से 40 सीटें समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी को मिल गई, तो इनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसी हिसाब से अपराध का भी ग्राफ लगातार बढ़ता गया। और कौन से जाति के लोग, कौन सी बिरादरी के लोग, उसमें ये नहीं देखा गया। उसमें कार्रवाई। अब एक सवाल त्रिपाठी जी, 10 साल से अगर बात कर लें, केंद्र में आप हैं, उससे ज्यादा समय से राज्य में भी आप हैं, और कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा पीठ उत्तर प्रदेश में थपथपाई गई कि बेहतर कानून व्यवस्था। बिल्कुल। तो क्या जरूरत हो गई मंच से ये कहने की जरूरत 2024 के चुनाव के बाद ये पड़ रही है। आप पकड़े जा रहे हैं, आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद आप रो रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं कि सपाइयों को खाली टारगेट किया जा रहा। नहीं, अपराधियों को टारगेट किया जा रहा है। वो अपराधी समाजवादी पार्टी के सदस्य ज्यादातर निकल रहे हैं, तो इसमें किसी की कमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ से आप अपनी बात को रखेंगे। यहाँ पर इनका कहना है कि देखिए आप लोग जो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, उसका जवाब है ये पोस्टर कि जहां दिखे सपाई वहां बेटियां घबराई। ये बयान हमारा नहीं, मुख्यमंत्री जी का बयान है, योगी महाराज जी कह रहे हैं। आप बताइए कब बयान दे रहे हैं? जब 24 का लोकसभा चुनाव हार गए, अभी यूपी में 9 सीट पे उपचुनाव हो रहा है, ये पूरे सीट हार रहे हैं। ये बयान हमारा नहीं, मुख्यमंत्री जी का घबरा के बयान दे रहे हैं। जान रहे कि अगर 9 सीट हारेंगे तो दिल्ली से फटकार पड़ेगी। आप बताइए, एक पेपर में कल छपा था, बनारस में एक फ्लैट में पकड़ा गया जुआ के मामले में सारनाथ इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। इतना नहीं, मुख्यमंत्री का ओएसडी कौन है? इनके मुख्यमंत्री का ओएसडी पकड़ा है, उसमें पेपर ने छपा, हमारे घर नहीं छपा है, पेपर आपके मीडिया में चल रहा है। क्या उस पर कार्रवाई कब होगी? उसको कब पकड़ा जाएगा बता दीजिए, पूछ लीजिए जिनसे भैया। सवाल का हम सभी लोगों से जवाब लेंगे। इनका कहना था कि जो भ्रम फैलाया गया था उस भ्रम को दूर करने के लिए, और इनका कहना है कि घबराहट है उपचुनाव को लेकर। भाई ने पढ़ा, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा। जो सारनाथ इंस्पेक्टर उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और जो ये बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम डायल 1090 दिया था। अब 2017 के पहले देख लेना, कितनी बेटियां रात को 8 बजे के बाद निकलती थी घर से बाहर। आज बेटियां रात में 12 बजे निकलती हैं और इत्मीनान से निकलती हैं। कानून व्यवस्था इस उत्तर प्रदेश में इतनी सुधरी हुई है, इन सपाइयों को
मेरे सपा के जो भाई हैं उनको नहीं दिखेगा। कारण इनकी आदत हो चुकी है अपराध करना, और ये पुलिस से डर रहे हैं, ये पुलिस से डरते हैं। वकील साहब, शाम का वक्त है, घर लौट रहे हैं, न्याय की गुहार लगाने लोग कचहरी आते हैं। एक बात बता दीजिए कि क्या 7-8 सालों में परिवर्तन हुआ है कि नहीं? बहुत परिवर्तन हुआ। जब से भाजपा सरकार है इतना परिवर्तन हुआ। जैसे भाई साहब ने कहा कि जो 6 बजे के बाद लोग घबराते थे 12 बजे आज जाने में बेहिचक, अपने अकेले सिंगल पर्सन अपने घर जाने के लिए कोई बेहिचक जाता है वो अपने। क्यों भाई? इसके पहले क्यों नहीं था? सपा के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में, बसपा के सरकार में क्यों डर क्यों था? चलिए जल्दी अंतिम कमेंट ले लेते हैं। इनका तो कहना है कि 2017 के पहले बेटियां नहीं निकल पाती थी रात में। ये शैक्षणिक संस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर का फोटो है। ये कह रहे रात को नहीं निकले, रात का ही घटना है। भारतीय जनता पार्टी IT सेल के मेंबर, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस बच्ची के साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर गैंग रेप करते हैं, रेप करते हैं। उसका इसका मुकदमा भी नहीं लिखाया था। बाद में सफाई चपते हैं तो मुकदमा लिखा था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इनसे भी जानना चाहता हूँ, ये हमें जवाब दे, क्या इन आरोपियों, क्या फिर बोले, फिर इन आरोपियों के ऊपर क्या गोली लगा? क्या इनके टांग में गोली मारी गई? क्या इनका घर JCB से गिराया गया? नहीं गिराया गया, क्योंकि ये भाजपा के खून थे, ये भाजपा के लोग थे। आपसे एक सवाल है, जैसा कि इन्होंने भी कहा, आप भी वकालत कर। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? 17 के पहले क्या ये स्थिति थी कि ग्रामीण क्षेत्र में बेटियां, महिलाएं नहीं निकल पाती थी 7 बजे? तब भी स्थिति थी, रात भर औरतें निकलती थीं, आज भी निकलती हैं। अपराध तब भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। अंतर बस इतना है कि उस समय अपराध होते थे तो उसके मुकदमे लिख दिए जाते थे, त्वरित कार्रवाई शुरू हो जाती थी। आज की स्थिति यह है कि अगर आप कमिश्नर के पास बैठे रहिए, कम से कम 50 ऐसे आपको फरियादी मिलेंगे जिनकी जांच ACP करेगा तो DCP करेगा तो थाना करेगा। 15-15 दिन, 20-20 दिन मुकदमे छोटे भी नहीं लिखे जा रहे। एक कमेंट आप दोनों लोग से लेंगे। अगर आने वाले समय में एक संभावना बनती है कि आपकी सरकार आती है तो क्या कर देंगे बेटियों की सुरक्षा के लिए? बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए मैं बता रहा हूँ, कभी भी आएंगी सुरक्षित रहेंगी। जो भैया बोले हैं टॉप 10 के गुंडा, जो टॉप 10 के गुंडा है, अगर अवसर मिलेगा उत्तर प्रदेश में एक गुंडा रहेगा, उसी दिन अखिलेश यादव का हम रिजाइन दिला देंगे। अंतिम कमेंट आपसे। हाँ, अगर ये बात इनका कहना है कि आप लोग जो उपचुनाव से घबराहट है आप लोग, देखिए घबराया कौन है, डरा कौन है? ये जो एक भ्रम 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भ्रम का जो वातावरण इन्होंने बनाया था, संविधान बदल दिया जाएगा, हाँ, और वगैरह वगैरह टाइप का, तो उन सब भ्रमों के बादल अब छट चुके हैं। 8000 बांट रहे थे कांग्रेस वाले, कौन कुछ बांट रहा था? समाजवादी PDA बनाए थे। अब PDA का जब फुल फॉर्म खुल के आ गया, एक अंतिम कमेंट आप क्या कह रहे थे? क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आगामी चुनाव? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। योगी जी ने जो कहा है कि जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराएं, ये 100% सत्य है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा कितना प्रभावी रहता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।